I will start your 5th chapter, chapter 5th, and its name is the Equatorial Regions, the Congo Basin. So firstly, have you know where it is situated? It is situated in the tropic of between tropic of Cancer and tropic of Capricorn. Okay, and its climate is hot and wet. ये जो कॉन्गो है वो अफ्रीका के, it is situated in the center of Africa. So you see that I have draw the picture of Congo and Africa. ये अफ्रीका के सेंटर में है कौन, कॉन्गो. ओके, और ये जो इसका क्लाइमेट है वो हॉट एंड क्या है, वेट है. ओके, इट इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन द अफ्रीका. इट इज थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन द अफ्रीका, and its river is the second largest river of Africa, and its name is Congo River. Its name is Congo River. Okay, evergreen forests are found here, and animals like chimpanzee, African elephant, okapi, game etc. found in this forest. Okay, तो चलिए आपके लैंग्वेज में हम पहले थोड़ा समझा देते हैं इसको. ये जो इक्वेटोरियल रीजन है ये है कहाँ पे, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में है, ठीक ना. और उसी में आपका ये कंट्री है कॉन्गो. ये सिचुएटेड है सेंटर में अफ्रीका के सेंटर में सिचुएटेड है, और ये थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है अफ्रीका का. और इसका ये जो यहाँ पे जो रिवर बहती है कॉन्गो रिवर, ठीक है, वो ना सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है अफ्रीका का. और फर्स्ट कौन सा है, नील, जो कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिवर है. वो कहाँ पे पाया जाता है, तो अफ्रीका में पाया जाता है. आइए थोड़ा उसके बारे में और जान लेते हैं. कहता है कि द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज लोकेटेड इन द सेंट्रल अफ्रीका. यू हैव नो दैट सेंट्रल अफ्रीका. ओके, एंड इट इज सराउंडेड बाय 9 कंट्रीज. ये जो कॉन्गो है ये 9 कंट्रीज से घिरा हुआ है. ये कितनी कंट्रीज से घिरा हुआ है, 9 कंट्रीज से घिरा हुआ है. द नॉर्थ सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड सूडान, इन द साउथ युगांडा, रवांडा, बुरुंडी एंड तंजानिया, टू ईस्ट इन युगांडा, रवांडा, बुरुंडी एंड तंजानिया, एंड इन साउथ जाम्बिया, अंगोला, और वेस्ट में है कॉन्गो. वेस्ट में है कॉन्गो. सो यू सी दैट, आपको दिख भी रहा है कि वेस्ट में है, ठीक है. तो आइए अब इस यहाँ का तो सेकेंड लार्जेस्ट रिवर आपको पता है कॉन्गो रिवर है, और इसका एक अदर नेम भी है. क्या नाम है इसका, हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका. क्या नाम है, हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका. यानी कि कॉन्गो रिवर को एक और नाम से जानते हैं, हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका के नाम से भी जानते हैं. क्लाइमेट और वेजिटेशन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं. तो यहाँ इट्स क्लाइमेट इज हॉट एंड वेट, एंड वेजिटेशन में क्या आता है, वेजिटेशन में इन द फॉरेस्ट. तो फॉरेस्ट क्या है, फॉरेस्ट यहाँ का एवरग्रीन है, और ये जो ट्रीज होती है यहाँ की वो काफ़ी टॉल होती है, और उसकी जो लीव्स होती है वो कैनोपी टाइप्स होती है. ओके, जो कि मतलब कि सूर्य की रोशनी को रोक लेती है, ठीक है. आइए, और यहाँ पर ये जो जिसके कारण क्या होता है कि सूर्य की रोशनी मतलब ज़्यादातर ये इस रीजन पे नहीं पहुँच पाती, और जिसके कारण यहाँ का जो फॉरेस्ट होता है वो थ्रू आउट फुल ईयर क्या होता है, ग्रीन होता है. तो ये ऐसे फॉरेस्ट को हम किस नाम से जानते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं. तो एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है. एनिमल्स लाइफ में, एनिमल्स में चिंपैंजी, अफ्रीकन एलिफेंट, ओकापी, गेन, ये सारे जो एनिमल्स हैं ये फॉरेस्ट में पाए जाते हैं. ओके, और गोरिल्ला जो है वो माउंटेन रीजन में पाया जाता है. फिर आपको ये लायन, जिराफ एंड लियोपार्ड ग्रासलैंड में पाए जाते हैं. हिपोपोटामस, क्रोकोडाइल रिवर्स और लेक साइड में पाए जाते हैं. फिर यहाँ पे रेप्टाइल्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि स्नेक, पाइथोन्स और वीपर्स, जो कि काफ़ी पॉइजनस स्नेक होते हैं, वो यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है. आइए अब उसके इकोनॉमिक रिसोर्स के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है. तो इकोनॉमिक रिसोर्स में सबसे पहले हम आते हैं उसके क्रॉप्स पे. तो यहाँ पे राइस, मैजी और कशावा,
ये 3 मेन क्रॉप्स हैं। ओके, जिसमें से कसावा जो है यहाँ का स्टेबल डाइट है। कसावा यहाँ मुख्य भोजन में शामिल है और वह उसी की ब्रेड्स यहाँ पे इस्तेमाल होती है। जैसे कि हमारे यहाँ वेट इस्तेमाल होता है, वेट का यूज़ करते हैं हम ब्रेड में, रोटी बनाने में, उसी तरह से वहाँ पे कसावा का यूज किया जाता है। और ये कसावा आपको आपके भी कंट्री में मिल सकता है, वो केरला में मिलता है। ठीक है, केरला के लोग भी इसके ब्रेड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे कुछ कैश क्रॉप का भी ग्रॉन होता है, जैसे कोका, कॉटन, उसके बाद ऑयल प्लम, रबर, कॉफ़ी, ये सारे कैश क्रॉप है। और ये कैश क्रॉप यहाँ अधिक मात्रा में ग्रोन होते हैं, जिसके कारण इसका एक्सपोर्ट अदर कंट्रीज में भी होता है। ठीक है, उसके बाद ये कंट्री जो है ये मिनरल्स रिसोर्सेज में काफ़ी रिच है और यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, लगभग सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि कॉपर, कोबाल्ट, कैडमियम, पेट्रोलियम, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, जिंक, आयरन, etc। ओके, जिसमें से कोबाल्ट जो है यहाँ पे 65% वर्ल्ड का 65% कोबाल्ट यहीं से मतलब कि मिलता है। ओके, तो ये जो कंट्री है ये नेचुरल वेल्थ में काफ़ी अच्छी है। और ये नेचुरल वेल्थ इसके लिए क्या है, एक ब्लेसिंग भी है और क्या है, कर्ष भी है। क्योंकि ब्लेसिंग इसलिए है क्योंकि इसके पास इतने सारे नेचुरल रिसोर्स हैं, और कर्ष इसलिए है कि इसी के कारण अन्य यूरोपियन जो कंट्रीज थी वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हुई और यहाँ पर मतलब आक्रमण करके आई, उसको क्या करने के लिए, ले जाने के लिए, और ये उसको अपने कंट्रोल में कर ली, जिसके कारण वहाँ का काफ़ी क्या हुआ, काफ़ी शोषण हुआ। ओके, और इसका डेवलपमेंट भी रुक सा गया था, लेकिन 1916 में इसे इंडिपेंडेंट मिला। और उसके बाद क्या हुआ कि इसकी जो भी मतलब डेवलपमेंट का जो भी कार्य है, जो भी वर्क्स है, वो आगे बढ़ाया गया। ठीक ना, उसके बाद at present the consumer goods such as shoes and textiles are manufactured in the cities of Kinshasa and Lumbasi। उसके बाद किन्सासा और लुम्बासी दो यहाँ के मतलब अच्छे सिटीज़ हैं जहाँ पे काफ़ी मात्रा में फैक्ट्रीज और माइनिंग सेंटर है, और जो कि इस कंट्री के डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प करता है। ठीक है, और किन्सासा इज़ द कैपिटल ऑफ दिस कंट्री। किन्सासा जो है इसका कैपिटल्स है। ओके, अब आइए लाइफ ऑफ पीपल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे एक स्पेशल जनजाति पाई जाती है जिसको हम बंटू के नाम से जानते हैं। ये लोग काफ़ी लंबे होते हैं और इनके बाल क्या होते हैं, घुंघरैले होते हैं, और ये एक अलग तरह की भाषा का यूज करते हैं जिसे हम बंटू लैंग्वेज। ओके, और इसके अलावा यहाँ पे एक और जनजाति पाई जाती है जिसको पिग्मीज कहा जाता है। ठीक है, वे लोग बड़े छोटे होते हैं और वो लोग मतलब विलेज और इन टाउन्स में नहीं बल्कि इन फॉरेस्ट में स्टे करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो लोग आज मतलब यहाँ जैसे कि सर्चिंग ऑफ फूड के लिए वो लोग इधर उधर सर्च करते हैं और छोटी छोटी हाउस बना करके यहाँ वहाँ रहते हैं। यही था इनका लाइफ ऑफ पीपल्स। और वाली ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो थोड़ा सा पुअर है, रेलवेज और रोडवेज का, बिकॉज ऑफ डेंस फॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी घने जंगल पाए जाते हैं, इसलिए रेलवेज और रोडवेज का इस्तेमाल लोग कम करते हैं और अभी डेवलपमेंट भी कम हुआ है। लेकिन वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट अच्छे हैं यहाँ पे, जो भी सामान को